मानव सिविलाइजेशन, आदमी जब आदि मानव से मानव बना तो एक जगह विकास नहीं हुआ है। तो उसका मतलब है एक ही जगह आदिवासी नहीं थे। ये जहां जहां सिविलाइजेशन हुआ है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन की सभ्यता हो, वो सारे सभ्यता के जनक जो थे वो हमारे पीढ़ी के लोग थे। वो उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके इतिहास को आज हम भी पहचान के साथ ढो रहे हैं। हम वो आदिवासी हैं जिन्होंने समय के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमने अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया और उस संस्कृति को तब तक जिंदा, उस संस्कृति को हम तब तक जिंदा रखे। हमारे लोगों ने, हमारे पुरखा पूर्वजों ने उस परंपरा को ढोया जब तक मोती रावण कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम, शीतल सिंह मरकाम जैसे हमारे समाज के बुद्धिजीवी आकर के एक गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की शुरुआत नहीं की। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन है क्या? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? और हमें आपको याद दिलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? अपने घर में जाइएगा और अपने दादी, जो इसमें दादी की उम्र की हैं, वो अपनी दादी के जमाने की बातें याद करें। उनके समय में ललई छठ की पूजा होती थी, डी की पूजा होती थी। होती है क्या अब आपको याद है करवा चौथ, आपको याद है डाला छठ, आपको याद है दीपावली, आपको याद है बिगड़ा हुआ होली, और वो याद है जिसमें आपका नुकसान छोड़ फायदा कहीं से नहीं। जो बाजार के द्वारा बनाया गया पर्व है, जिसपे बाजार निर्भर है। धर्म आपको नहीं ढो रहा है, आप लोग धर्म के सहारे बाजार को ढो रहे हो। तो वजह से पूंजीपति वर्ग मजबूत हो रहा है और उसका क्या है? उसका कारण है कि आपने अपने बुद्धि का विकास नहीं किया। ये जो समाज में टीवी फैला है, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में टीवी है और कई साल हो गया मुझे टीवी के सामने बैठे। मैं टीवी देखना नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये टीवी और मीडिया जो है ये हमारे, हम आप कह रहे हैं कि हम तो आदिमानव थे, ये हम कह रहे हैं, हमारा इतिहास कह रहा है। जब हम आदिमानव थे, बंदर थे, बंदर से मानव बनने की प्रक्रिया में चले, जब हम नंग धर्म घूमते थे, हमारी पूरी समाज सोसाइटी नंग धर्म घूमती थी, तो आज इतना विकास कैसे हो गया? हमारे लोगों ने नार व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, घुमंतू जीवन जीते हुए, गुफाओं की जीवन जीते हुए अपने बुद्धि का विकास किया। ये जो अग्नि जल रही है इस धरती पे, अग्नि की खोज हमारे पूर्वजों ने की। तो अग्नि हटा दो, आपका जीवन खत्म। अगर आपके जीवन में आग न रहे, आग की पहचान न हो, ये आग की खोज हमारे पूर्वजों ने की। अभी आपको पहिया हटा दो, न तो हवाई जहाज उड़ेगा, न तो ट्रेन चलेगी, न तो कोई बनना है कि वैज्ञानिक बनना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, ये तैयारी आपकी है। और अगर आपके बच्चे मंदिर में जाते हैं, आपसे पूछ के जाते हैं, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, तो एक चीज नोट कर लीजिए, मंदिर में दो आदमी जाते हैं भैया, तो भिखारी या तो पुजारी है। अब अपने लड़के को आप भिखारी बनाना चाहती हैं कि पुजारी बनाना चाहती हैं, ये आप तय कर लेना। और मंदिर के ठीक बगल में एक और मंदिर होता है जिसे विद्या का मंदिर, विद्यालय कहते हैं। उस विद्यालय में जाने के बाद न तो भिखारी बनते हैं, न तो पुजारी बनते हैं। उस मंदिर में जाने के बाद डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं,
दरोगा बनते हैं, वकील बनते हैं। अब आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहती हैं, ये आप खुद तय करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागृत हो, अपने इतिहास को जाने, अपने इतिहास से प्रेरणा ले। हमारे जो महापुरुष हमें कुछ दे के चले गए हैं, उन खातियों को हम सहेजें, अपने दस्तावेज को सहेजें, अपनी वसीयत को संभालें, तभी हम उस अपने अधिकार को जिंदा कर पाएंगे। जय सेवा, जय महादेव।